नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको 30 मिनट में इकोनॉमिक सर्वे का जितना भी इम्पोर्टेंट डेटाज हैं वो डेटा को मैं आपको याद कराऊंगा। मैं आपको डेटा बताने नहीं आऊँगा, बताने अगर आपको डेटा देखना ही है तो बुक में तो डेटा लिखा हुआ है, पर मैं आपको डेटा याद कराने आया हूँ। जो इकोनॉमिक सर्वे का जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है, देखिए अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को देखिएगा तो वो तो बहुत ही बड़ा है, आप वो एक महीना में भी ख़त्म नहीं कर पाओगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेटा है जिससे अगर 19 बार एग्जाम हुआ है तो 19 बार में 18 बार उसी डेटा से क्वेश्चन आया है, तो वही डेटा मैं लेके आया हूं और वो डेटा आपको मैं याद कराने आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक सर्वे। 30 मिनट में मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे आपका खत्म करूंगा। चलिए 30 हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे। अब देखिए क्या है भैया, थोड़ा सा देखते हैं जीडीपी क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, इसका बस डेफिनेशन देखेंगे और हम लोग शुरू करेंगे। क्या है भैया जीडीपी? जीडीपी एक निश्चित अवधि के दौर पर किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित, एक निश्चित अवधि पे किसी देश की भौगोलिक सीमाओं में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का हम लोग पढ़ेंगे जीएसडीपी। क्या? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें, अगर हम लोग छत्तीसगढ़ के लिए बात करें तो छत्तीसगढ़ के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? राज्य घरेलू उत्पाद या जीएसडीपी क्या बोलेंगे? एक निश्चित अवधि। और अभी हमारी जो अवधि क्या है वह है 23-24। एक निश्चित अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ की सीमाओं के भीतर, इस छत्तीसगढ़ की सीमाओं के भीतर, ये पूरी सीमा क्योंकि भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को हम लोग जीएसडीपी कहेंगे। चलिए अब हम लोग जीएसडीपी समझ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेटा जो 2022-23। देखिए जीएसडीपी ना दो चीज में बात करता है, एक होता है करंट वैल्यू, एक होता है करंट वैल्यू की बात करता है, ठीक है। एक कांस्टेंट प्राइस की बात करता है, एक करंट प्राइस की बात करता है, एक कांस्टेंट प्राइस की बात करता है, एक प्रचलित दर की बात करता है जिसको हम लोग करंट प्राइस कहते हैं, एक कांस्टेंट दर की बात करता है या स्थिर भाव की बात करता है। 90% जो आपका क्वेश्चंस आते हैं वो स्थिर भाव से आते हैं, तो आपको स्थिर भाव का डेटा याद करना है। कुछ बार कुछ एग्जाम्स में आपका प्रचलित भाव से भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन उसके कारण क्योंकि अब समय बहुत कम है, आप प्रचलित भाव अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप प्रचलित भाव को छोड़ दीजिए, आप स्थिर भाव के सारे डेटा याद करके जाइए। 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपका स्थिर भाव से क्वेश्चन आने की, ठीक है। अब देखिए स्थिर भाव में जो 2023-24 का वर्ष है उसमें कितना लाख करोड़ है भैया? अगर आप इसको देखिएगा तो क्या है आपका 3219447 3219447 3 करोड़ 3,21,94,473। कैसे याद कीजिएगा? देखिए पूरा डेटा तो आपको याद करना मुश्किल है, इससे थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए। अगर 4 ऑप्शन आया है, अगर 3 है, पहला भी आपका 3 है और आखिरी भी 3 है, इसमें जो आपका पहला भी आपका 3 है और आखिरी भी 3 है, 3,91,94,473। और कितना प्रतिशत ग्रोथ है? ग्रोथ रेट क्या है इसका? बहुत आसान है, 6 लिखिए, 5 लिखिए, फिर 6 लिख दीजिए। क्या है इसका ग्रोथ रेट? 6 फिर 5 फिर 6 फिर 1 कम 5 फिर 6, 6.56%। आपका जो वृद्धि दर है, जो परसेंटेज ग्रोथ है, जो 2023-24 में 6 फिर 5 फिर 6, 6 5 6, जैसे इसमें 3 पहला था फिर आखिरी में 3 था, इसमें भी 6 है फिर आखिरी में फिर से 6 है, 6.56। ये क्या है? ग्रोथ रेट या प्रतिशत ग्रोथ 23-24 के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है भैया। अब देखिए हम लोग ये पढ़ लिए कि स्थिर भाव। अब स्थिर भाव कब कहते हैं जीएसडीपी स्थिर भाव में? जब हम लोग मुद्रास्फीति को काउंट नहीं करते, जब हम लोग मुद्रास्फीति को ध्यान नहीं देते हैं तब हम लोग क्या पढ़ते हैं? जीएसडीपी स्थिर भाव में। और जब हम लोग मुद्रास्फीति को, जब इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं तो जीएसडीपी का किस में कहते हैं हम लोग? जीएसडीपी को हम लोग उसमें क्या पढ़ते हैं? वो वाला जो हमारा जीएसडीपी है वो करंट रेट है,
करंट रेट है या प्रचलित भाव है, तो हम लोग प्रचलित भाव की तो बात ही नहीं करते ही नहीं, हम लोग स्थिर भाव की बात कर रहे हैं। तो जीएसडीपी का स्थिर भाव में विकास दर कितना है, अभी तुरंत पढ़े हम लोग 6.56, 6 5 फिर 6, 6 5 फिर 6, है ना। अब भारत का कितना था, भारत का कितना है 2023-24 के लिए 7, भारत का कितना है 7 है। छत्तीसगढ़ का कितना था 6 5 6, 6.56। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है हमारा। अब हम लोग ये जान गए कि 23-24 का 6.56 था। अब ये भी प्रश्न पूछता है कि कौन से ईयर में आपका जीएसडीपी सबसे ज्यादा था, सर्वाधिक था। तो कौन सा ईयर है भैया, कौन सा ईयर है 21-22, 21-22 में कितना था, 21-22 में कितना था, सब स्थिर भाव की बात हो रही ना। 11.71, 11.71 है आपका 21-22 में, 21-22। अब आप पूछेगा सर्वाधिक जान गए आपका कितना, 21-22 में 11.71, ठीक है। सबसे कम आएगा जब कोरोना चल रहा था, कोरोना 19-20 के आसपास चल रहा था, 19-20 के आसपास। तो सबसे कम कब होगा आपका, न्यूनतम विकास दर कब होगा, जब कोरोना चल रहा था। तो क्या होगा 20-21। देखिए जब आपका सर्वाधिक 21-22 है और उससे ये एक साल पहले 20-21 में आपका न्यूनतम है -0.14, जो मिनिमम ग्रोथ रेट है वो कितना है -0.14। सो मैक्सिमम ग्रोथ रेट क्या हुआ आपका, सर्वाधिक ग्रोथ रेट क्या है, सर्वाधिक विकास दर कौन सा है आपका 21-22 कितना 11.71, 11.71 और मिनिमम कितना है कोरोना के समय 19-20 में कोरोना चला था, तो आपका 20-21 में कितना -0.14। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो पैसा है, हम लोग जो पैसा पढ़े जो लगभग 3 करोड़ 21 लाख है, ये 3 टुकड़े में बढ़ता है। ये किस में बढ़ता है, 3 टुकड़े में बढ़ता है। एक होता है कृषि, दूसरा होता है उद्योग, तीसरा होता है सेवा। ये जो पैसा है ना, ये पैसा कहां से आ रहा है, 3 टुकड़ों से आ रहा है। एक है कृषि, एक है उद्योग और एक है आपका सेवा। क्या है कृषि, दूसरा क्या है उद्योग है, तीसरा क्या है सेवा। ये जो पैसा आ रहा है आपका 3 करोड़ 21 लाख, ये कहां से आ रहा है, इससे कृषि उद्योग और सेवा से। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो उद्योग से क्या आपका क्या आ रहा है, लगभग 1.6 करोड़ आ रहा है ना। 46 लाख किससे आ रहा है, 46 लाख आ रहा है आपका कृषि से, और 94 लाख किससे आ रहा है, लगभग 94 लाख। आपको ये डेटा याद नहीं करना है, मैं आपको इस डेटा से क्या आएगा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जब हम लोग इसको 3 टुकड़े में बांटे तो 46 लाख क्या हो गया आपका कृषि में चले गया, है ना। 1.6 करोड़ किस में चला गया आपका उद्योग में चला गया, और 94 लाख किस में चला गया, 94 लाख आपका सेवा में चला गया। अब ये योगदान है, मतलब क्या हुआ, जो आपका ये जो जीएसडीपी था उसका योगदान, तो योगदान का प्रतिशत पूछता है। तो अगर आपको प्रतिशत निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए कृषि का, अगर मैं कृषि का प्रतिशत निकालूंगा तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, कृषि में है 4 6 3 2 5 1 1, और टोटल जीएसडीपी का पैसा कितना पड़े हम लोग 3 2 1 9 4 4 3। अगर आप प्रतिशत निकालेंगे, इसका प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आएगा 15.32। तो पूछेगा कि जीएसडीपी में कृषि का योगदान कितना है स्थिर भाव में, सब कुछ हम लोग स्थिर भाव में पढ़े हैं, स्थिर भाव में योगदान कितना है 15.32%। उसी तरह से जब आप 1.6 करोड़ को 3.2 करोड़ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3.2 करोड़ से क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा आपका, वो आएगा आपका 53.5%। तो अगर पूछेगा कि आपका उद्योग का योगदान कितना है तो कितना है 53.5%। सेम चीज जब आप 3.2 करोड़ को किससे 94 लाख से डिवाइड करेंगे, तो आपका आ जाएगा सेवा का, जिसका तो सेवा का भागीदारी कितना होती है भैया 31.19%। चलिए पहले इसको तो हम लोग याद करते हैं, पहले इसको हम लोग इस डेटा को याद करते हैं कि हमारा जो जीएसडीपी है वो 3 भाग में बटा हुआ है, एक है उद्योग, एक है सेवा और एक है कृषि।
और तीनों का योगदान कितना है हमको वो याद करना है। तो भैया सबसे पहले है कृषि, कृषि का योगदान कितना है 15.32% कृषि का योगदान है। सेकंड क्या है आपका, सेकंड है आपका हम लोग पढ़ते हैं सेकंड सेवा, सेवा का योगदान कितना है 31.19%। और तीसरा है आपका उद्योग, उद्योग का 50.5%। इसको याद करने का तरीका थोड़ा सा उटपटांग है, लेकिन आप याद कर सकते हैं। देखिए 15 है ना, 15 दूना, पहले ये क्या है कृषि है, ये क्या है एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर। दूसरा 31.19%, ये क्या है आपका 15 दूना 30 होता है 30, तो 30 लिखना है। 31 क्या है आपका, 31 क्या है आपका सेवा है, सेवा है। और 15 या 45 से 6 और ऐड कर लीजिए तो कितना लगभग हो जाएगा 53। 53.5% क्या है आपका, किसका है उद्योग का। अब आप एक और चीज मैं आपको डेटा याद करवाता हूं, जैसे कि क्या होता है कि अभी भी आपको याद नहीं होगी सर क्या बता रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप पिछले साल का डेटा देखिएगा तो जब भी योगदान रहता है तो योगदान कृषि का सबसे कम होगा। भाई कृषि से कितना ही पैसा आप कमा लोगे, सबसे ज्यादा पैसा तो आप उद्योग से कमाओगे, ठीक है। तो कृषि का सबसे कम रहेगा, कितना है लगभग, आप हर बार देखिएगा तो लगभग ना 13, 14, 15, 13, 14, 15 इसी के आसपास कृषि घूमते रहता है। और आप अगर सेवा देखोगे ना तो सेवा का हमेशा डेटा जो रहता है, अगर आप वो 2022 देखोगे 23 देखोगे तो 30, 31, 30, 31, 29 के आसपास डेटा घूमते रहता है। मतलब आपका जो ये है जो योगदान जो कृषि का डेटा है वो 13, 14, 15 के आसपास घूमते रहता है। आपका जो सर्विस का है वो क्या 30, 31 के आसपास घूमते रहता है। और आपका इसका है जो आपका उद्योग है वह 50, 60 के आसपास घूमते रहता है, 60 नहीं 50, 50, 51, 52 के आसपास घूमते रहता है। तो क्या है पहला है आपका, क्या है पहला कृषि 15.32%, 15.32% क्या है कृषि, कृषि का योगदान है। सेकंड क्या है, सब कुछ स्थिर भाव में ना, सेकंड क्या है आपका, सेकंड है आपका सेवा, सेवा का क्या है 15 दूना 30, 30 नहीं लेंगे 31 लेंगे, 31.19%, 31.19%। अब क्या है तीसरा, तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका उद्योग, उद्योग का क्या है 53.5%, 53.5%। वही चीज यहां पे आपको दिखाया जा रहा है, यहां पे आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए ये जो डेटा है, मैं आपको पता है ना लगभग ना हमेशा 2021 में क्या है ये लिखा हुआ है 52, 2021 में 52.73 था, 2000 ये आपका 22-23 में क्या हो गया फिर 52 के आसपास हो गया 86, और 23 में 53.5। तो अगर आप देखिएगा तो डेटा यही पास 50 के आसपास 50-55 में घूमते रहता है डेटा। अगर आपको कुछ भी डेटा याद नहीं हुआ है तो आपको हमेशा याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में अलग अलग डेटा दिया हुआ है तो आपका उद्योग हमेशा 50 के 55 के आस घूमते रहेगा। तो क्या है 53.5 है, जो 2023 का है वह 53.5 है। जो आपका अब देखते हैं हम लोग सेवा को, सेवा देखिए सेवा जो 21-22 में क्या है 31.18% है ना, आपका जो 22-23 में है वह 31.43% है। अब 23-24 में 31.19% है, सब 31 के आसपास है डेटा। आपका जो डेटा है हमेशा 30 के आसपास है, 30-31 के आसपास। तो ध्यान दीजिएगा 31.19 है 2023 में, 31.19 हो रहा है 2023 में। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद मैं आपको क्या पता है कृषि, कृषि का अगर आप डेटा देखिएगा तो देखिए 21-22 में 16 है, 16.08%, ठीक है। उसके बाद 22-23 में 15.71% है ना, 23-24 में कितना है 15.32% है। तो देखिए मैं आपको बोला ना डेटा 16, 15, 14 इसी में घूमते रहता है। तो कृषि का डेटा क्या है 15.31%। आपको मैं यही पास याद कीजिए, आप ऐसा सोचिए अपने दिमाग को बोलिए कि इसी क्लास के अंत तक मेरे को याद कर लेना है, इसी क्लास के अंत तक मेरे को कंठस्थ याद कर देना है। क्या है कृषि का 15.31%, आपका सेवा का क्या है 31.19%, और आपका इंडस्ट्री का कितना है 53.5%। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। ये तो हम लोग जान गए योगदान, मतलब आपका जो 3,21,00,000 के आसपास था उसमें ये तीनों का योगदान इतना इतना था, मैं आपको समझा दिया। अब हम लोग देखते हैं वृद्धि दर। अब वृद्धि दर मैं आपको समझाता हूं पहले वृद्धि दर क्या होता है। कि समझ लीजिए आप पिछले साल 100 रुपए कमा रहे थे, इस साल 103 रुपए कमा रहे हैं, तो आपका जो वृद्धि दर हुआ है वो 3% का हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि पिछले साल के हिसाब से इस साल में क्या क्या वृद्धि दर हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग वृद्धि दर पर बात करें तो कृषि की बात करते हैं, सब कुछ स्थिर मूल्य में चल रहा है भैया। कृषि की बात करें तो क्या 3.23, फिर से 3, जिस तरह से आपका जीएसडीपी था 6, फिर 1 कम 5, फिर 6 था, उसी तरह से 3, 2, 3,
ठीक है। अब इसमें तो ये सबसे बढ़िया तरीका है आपको याद करने का, इसका देखिएगा आपको याद हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ दीजिए तो आपका सेवा आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होता है, देखिए आपका कृषि का क्या है 3 है, इसमें 2 जोड़ दीजिए तो सेवा आ गया 5, फिर से 2 जोड़ दीजिए तो आपका क्या आ गया उद्योग, 3 में 2 जोड़ दिए 5, तो 5 आपका सेवा का आ गया, फिर 2 जोड़ दिए तो आ गया उद्योग। बस आपको आप पॉइंट याद करना है, इसका है 3%, इसका क्या है 1.3 है, इसका क्या है 0.2 है, ठीक है। तो अगर आपको पॉइंट नहीं याद हुआ तो इधर वाला डेटा तो आपको याद हो गया, कैसे, उद्योग का 3 है ना, 2 जोड़ दीजिए तो 5 आता है तो सेवा का हो जाएगा, 2 जोड़ दीजिए तो 7 आता है तो किसका हो जाएगा आपका उद्योग का। कृषि का 3, 2 जोड़ दीजिए तो सेवा का आता है, फिर 2 जोड़ दीजिए तो किसका आता है आपका उद्योग का। 3.23%, 7.13%, 5.02%, याद हुआ, ये हम लोग याद कर चुके हैं। ये क्या है आपका योगदान है, ये क्या है योगदान है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं आगे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए ये जो सेवा है ना, ये जो आपका कृषि है, ये उद्योग है, ये आपका सेवा है, कृषि उद्योग सेवा, ये भी अलग अलग भाग में बटा हुआ है। देखिए कृषि ना किस में बटा हुआ है, कृषि में क्या क्या है, एक आपको पता है मैं कृषि उद्योग और सेवा है, ठीक है। अच्छा इसमें आपको ये वाला टेबल देख लीजिए, कृषि में ये आपका किसका टेबल है, सीधे आपका इकोनॉमिक सर्वे से मैं कट पेस्ट किया हूँ, स्क्रीनशॉट है। इकोनॉमिक सर्वे अगर आप देखिएगा तो देखिए मैं आपको क्या बता, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग वृद्धि देख रहे हैं। तो अगर आप देखिएगा ध्यान से तो वृद्धि क्या हो रही है इकोनॉमिक आपका इसमें कृषि में क्या हो रहा है, 22 में कितनी थी 21-22 में 2.35, 22-23 में 4.87 और 23-24 में कितनी है 3.23। ये भी प्रश्न आता है कि विगत 3 वर्ष में जो कृषि की वृद्धि दर है वह बड़ी है घटी है, बड़ी घटी है कि घटी ही है, सिर्फ घटी बड़ी है, ऐसा भी प्रश्न आता है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो 2021-22 में जो डेटा है वो क्या है 2.35, फिर क्या है 4, मतलब बढ़ गई आपका 21-22 से 22-23 में क्या बढ़ गई, फिर क्या हुआ फिर 3.23, फिर घट गई। तो अगर पूछेगा विगत 3 वर्षों में जो कृषि की वृद्धि दर है वो क्या हुई है, पहले क्या हुई है बड़ी है फिर कम हुई है। विगत 3 वर्षों में कृषि की जो वृद्धि दर है पहले बढ़ी है फिर कम हुई है। सेम चीज हम लोग देख लेते हैं किसमें, आपका उद्योग में। उद्योग में पहले क्या भैया, उद्योग में थी 21-22 में 16, फिर कम हो गए 22-23 में कितनी हो गई 7, फिर क्या 7.67 कम हो गई, फिर क्या हो गई बढ़ गई 7 फिर कम हो गई। तो देखिए इसमें ये बहुत बढ़िया है, उद्योग में आपकी जो वृद्धि दर है वो घटी ही है। 16 पहले थी 21-22 में 16.32%, 22-23 में 16.67% हुई और 23-24 में 7.13%, मतलब विगत 3 वर्ष में जो आपकी वृद्धि दर है किसकी, उद्योग की, वो क्या हुई है घटी है। अब तीसरा है सेवाएं। सेवा में क्या हुआ है आप देखते हैं, सेवा में जो 21-22 में 9.77%, 22-23 में 8.28%, 23-24 में 5.02%। अब देखिए फिर क्या बोलेंगे, सेवाओं में विगत 3 वर्ष में जो वृद्धि दर है स्थिर भाव में वो हमेशा घटी है, 7 से हुई 8, 8 से हुई 5। ऐसे प्रश्न आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए अगर आपको विश्वास नहीं है। अब सेम चीज हम लोग, ये तो थी हमारी वृद्धि दर। वृद्धि दर क्या होती है कि अगर आप इस साल, मतलब आप अगर समझ लीजिए कि 22-23 में आप 100 रुपए कमा रहे थे तो 23-24 में 103 रुपए कमा रहे हैं, 103.23 रुपए कमा रहे, किससे, कृषि से। अगर आप 22-23 में 100 रुपए कमा रहे थे तो 23-24 में आप उद्योग से 7.13 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। अगर आप 22-23 में 100 रुपए कमा रहे थे तो 23-24 में 105.02 रुपए कमा रहे हैं, मतलब आपकी वृद्धि दर, मतलब पिछले साल से इस साल में कितना वृद्धि दर, कितना ग्रोथ रेट हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है भैया, आगे है उद्योग में। अब हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि हम लोग ये देख लिए वृद्धि दर, अब हम लोग देखेंगे योगदान। सब कुछ स्थिर भाव में चल रहा है भैया, स्थिर भाव में। स्थिर भाव में अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए 22-23 में जो योगदान था 16.08%, 16.08% था।
सॉरी 21-22 में, 21-22 में था 16.08%, 22-23 में था 15.71%, मतलब कम हुआ, ठीक है। अब क्या है 23-24 में 15.32%, मतलब भैया योगदान विगत 3 वर्ष में योगदान तो हमारा हो रहा है कम। विगत 3 वर्ष में कृषि का जो योगदान है जीएसडीपी में वो हो रहा है कम। अब देखते हैं हम लोग उद्योग में, उद्योग में क्या हो रहा है विगत 3 वर्षों में। 21-22 में कितना है 52.73%, 22-23 में क्या है 53.86%, 23-24 में क्या है 53.50%। तो क्या हुआ 21-22 से 22-23 में बढ़ा, ठीक है, 22-23 से 23-24 में घटा। तो विगत 3 वर्षों में क्या हुआ भैया, पहले उद्योग बढ़ा फिर घटा, ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे आपका सेवा, सेवा में कितना है आपका 21-22 में आपका 31.18%, फिर क्या होगा आपका बढ़ गया 31.43% हो गया, फिर क्या हो गया कम हो गया। तो फिर इसमें आपका सेवा में भी आपका जो योगदान है पहले बढ़ा फिर घटा, सेवा में भी योगदान पहले बढ़ा घटा, आपका उद्योग में भी योगदान पहले बढ़ा फिर घटा, लेकिन आपका जो कृषि में योगदान है वह विगत 3 वर्षों में घटा ही। ऐसे प्रश्न आते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या चीज है हमारा, आगे हम लोग क्या देखते हैं। देखिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि वृद्धि दर 23-24 में जो वृद्धि दर हुई थी, एक बार फिर से रटते हैं। कृषि की क्या है 3.23, फिर 3 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 5, तो वो हो जाएगा वो सेवा 5.02, फिर आपका 5 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका उद्योग 7.13, 3.23 सेवा में 5.02, उद्योग में 7.13। जीएसडीपी आपको पता है 656। अब कई बार औसत पूछ देता है, औसत नापता है 2012 से 2017। औसत कैसे नापेंगे, आपका 2012 से 2017 में क्या लिया, कृषि का सारा डेटा लिया और उसको डिवाइड कर लिया, जितने भी साल हुआ लगभग 10 साल हुआ है ना। तो 2012 से 2023 में, सॉरी 2012 से 2023 में कितना लगभग 10 साल हुआ, तो 10 से डिवाइड कर लिया तो औसत निकाला। औसत आपको याद करके तरीका बताता हूं मैं। देखिए सबसे पहले हम लोग औसत याद करने के लिए, औसत को याद करने के लिए क्या करते हैं, आप देखिए मेरे को सेवा का वृद्धि दर पता है 5, तो औसत भी 5 होगा लगभग। पहले हम लोग नंबर याद करते हैं, फिर आपको मैं पॉइंट याद कराऊंगा। सेवा का क्या है आपका वृद्धि दर 5, तो औसत भी भैया 5 ही होगा। हमको पता है उद्योग का वृद्धि दर क्या है 7 है, तो औसत भी 7 ही होगा, ठीक है। बस इसमें क्या हो जाएगा 3 था तो ये औसत 4 हो जाएगा औसत, ठीक है। कृषि में क्या था 3 था औसत, तो लगभग 4 हो जाएगा। अब देखिए कैसे याद करना है आपको, ये देखिए हम लोग ये जानते हैं, हाँ, अभी आप नंबर याद हो गया आपको कि आपको नंबर का क्या था, आपको सेवा का वृद्धि दर याद था कि 5.02 है, ठीक है। तो अब हम लोग उससे एवरेज निकाल लेते हैं, औसत क्या है 5 है, 5 क्या है 5.37। अब आपको पता है कि ये उद्योग का वृद्धि दर क्या था 7 था, 7.13 था। अब उसका भी क्या होगा, औसत भी क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, लेकिन 36 कैसे याद कीजिएगा। देखिए सेवा का 37 है, इससे एक कम 7.36, ये आपका इसका क्या है 37 है 5.37, इसका क्या होगा 7.36 एक कम 37-36, और इसका क्या है कृषि का 4.90। औसत से भी क्वेश्चन आया है, आपको औसत भी लगभग याद, मेरे को लगता है आपको औसत भी लगभग याद हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए एक अभी तो हम लोग पढ़ लिए कृषि उद्योग और क्या पढ़ लिए हम लोग सेवा पढ़ लिए। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ये क्या होता है भैया। तो इसका एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला से मैं आपको सब कुछ याद करा दूंगा। एक फॉर्मूला क्या है, प्राथमिक सेक्टर इज इक्वल टू कृषि प्लस खनन उत्खनन, कृषि प्लस खनन उत्खनन। तो इससे ना आपका, मैं आपको प्राथमिक सेक्टर का योगदान याद करवा देता हूं। देखिए हम लोग पढ़े हैं, मैं आपको लगभग योगदान याद कराऊंगा, फिर एग्जैक्ट डाटा पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं कि प्राथमिक खनन उत्खनन का योगदान क्या होता है। योगदान जो है इस साल 23-24 में 10.52 है। मैं अभी भी बोल रहा हूं सारा डेटा क्या है स्थिर भाव में, ठीक है।
सारे डेटा क्या है, स्थिर भाव में। तो खनन उत्खनन का जो योगदान है, जो भागीदारी है, वो क्या है, 10.52 है। अब देखिए मेरे को ये पता है कि प्राथमिक क्षेत्र, देखिए आपको पता होगा एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक द्वितीय क्षेत्र होता है, एक तृतीय क्षेत्र होता है। तो मेरे को पता है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, कृषि होता है और प्लस खनन उत्खनन होता है। तो मेरे को प्राथमिक क्षेत्र का योगदान पता है, कुछ कितना है, 15.32 है। ठीक है, मेरे को खनन उत्खनन का योगदान पता है, प्लस करके 10.52 है ना। दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, कुछ 25 के आसपास आएगा। वही हो जाएगा आपका प्राइमरी सेक्टर का, क्या, प्राइमरी सेक्टर का योगदान, कंट्रीब्यूशन स्थिर भाव में। भैया इसमें देखिए द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, उद्योग माइनस खनन उत्खनन होता है। तो मेरे को उद्योग का पता है भैया, उद्योग का क्या है, 53.5 है उद्योग का, है पता है। खनन उत्खनन का मैं याद कर लेता हूं, 10 के आसपास है भैया, कुछ 10.52 है। माइनस करिए, कुछ 42 के आसपास आएगा। तो 42 क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र का। अभी हम लोग वो ऊपर से वैल्यू देख रहे हैं, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का वैल्यू क्या है, कुछ 25 है। क्या ये फॉर्मूला याद हो गया, कृषि में आप प्लस कर देंगे 15 प्लस 10, कुछ 25 आ गया। आप उद्योग में खनन उत्खनन को माइनस कर देंगे, आपको ये याद होना चाहिए कि 10 है खनन उत्खनन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका योगदान किसका आ जाएगा, आपका द्वितीय क्षेत्र का। और तृतीय क्षेत्र इजिकल टू सेवा क्षेत्र होता है। तो इसका क्या है आपका योगदान, आपको पता है इसका योगदान क्या है, 31.19। तो इसका भी आपका योगदान क्या हो जाएगा, 31.19। इसका आपका क्या है, वृद्धि दर 5.02। तो इसका भी मतलब आपको सेवा का पता है, तो 5.02। याद हुआ, याद हो रहा है, समझ में आ रहा है। आप जरूर बताइए, ये जो मेरा मेहनत है आपको कमेंट में जरूर बताइए आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको चीजें याद हो जाएगी। पहले हम लोग, मैं आपको थोड़ा सा और याद करवाता हूं, थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं। देखिए जो हमारे जो कृषि क्षेत्र है उसमें आते हैं फसलें, उसमें आते हैं पशुपालन, उसमें आते हैं वन उद्योग, है ना, और लट्ठे बनाना, उसमें आते हैं मछली उद्योग। ये जो चार है, ये क्या है, पूरे ये चार को मिला के क्या है, हमारा कृषि है। ठीक है, अब इसी में, इन चारों में अगर आप खनन उत्खनन को जोड़ देते हैं तो आपका हो जाता है प्राथमिक क्षेत्र। मतलब ये चार कृषि थे, लेकिन इसमें जब खनन उत्खनन को जोड़ देते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, प्राथमिक क्षेत्र। अब देखिए आपको मैं बढ़ाया था कि आप जो ये है आपका कृषि है, कृषि में कितना कमाए हम लोग, 4,632,511, 4.6 लाख कमाए हम लोग, 4.6 लाख कमाए हैं। तो अगर आप इसको जोड़िएगा ना, ये तो यही वैल्यू आएगी। अब वही परसेंटेज निकालना है तो इसको बटे ये कर दीजिए, तो सबका परसेंटेज निकल जाता है। समझ में आ रहा है आपको, अगर मैथ्स अच्छा है तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो मैं आपको इतना समझा दिया हूं, तो हम लोग को इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, मैं आपको बस डेटा दिखा रहा हूं कि आपके जब आंख से डेटा गुजरे वहां पे 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन से आप पकड़ लें। चलिए, अब आप जो आपका द्वितीय क्षेत्र रहता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आप कहते हैं हम लोग, द्वितीय क्षेत्र में आपका उद्योग माइनस खनन उत्खनन। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है भैया, विनिर्माण आ जाता है। इंग्लिश वाले भैया इसको कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। इंग्लिश वाले लोगों को विनिर्माण और निर्माण में कंफ्यूजन होता है, तो विनिर्माण को आप लोग मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। विद्युत, गैस और जल आपूर्ति, निर्माण आ जाता है। और इसका ये तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका उद्योग सेक्टर आ जाता है। इसको और किसको, खनन उत्खनन को ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाता है, उद्योग सेक्टर आ जाता है, उद्योग सेक्टर। अरे हाँ, और आपका द्वितीय सेक्टर क्या है, ये तीन, जो ये तीन आपका क्या है, द्वितीय सेक्टर है। तो मेरा ये कहना है, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपका द्वितीय सेक्टर में आता क्या है, निर्माण आता है, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति आता है, और क्या आता है, विनिर्माण और निर्माण। निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन। अब फर्क क्या होता है, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है विनिर्माण और निर्माण में फर्क। अगर आप प्लेन जमीन में घर बना रहे हैं तो आप निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी लोहा से कोई टेबल बना रहे हैं, कोई चेयर बना रहे हैं, तो आप विनिर्माण कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लोहा था, उस लोहा से आप क्या कर रहे हैं, किसी चेयर या टेबल को बना रहे हैं, तो वो आप विनिर्माण कर रहे हैं, वो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और निर्माण क्या है, अगर आप पूरा एक प्लेन जमीन था उसमें एक घर बना दिए तो आप निर्माण किए। आप कुछ नहीं था, जीरो से आप चीजें को खड़ा किए तो वो निर्माण हुआ। अगर आप एक लोहे से आप रेल का पटरी बनाए तो आपके पास लोहा पहले से था, उससे आप रेल का पटरी बनाए तो वो क्या हुआ, वो विनिर्माण हुआ। तो क्या क्या होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर में, विनिर्माण,
मैन्युफैक्चरिंग, विद्युत गैस जल आपूर्ति, निर्माण, ये क्या हो जाता है द्वितीय क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर। इसमें इतने इतने पैसा है ना। क्लास के बाद इसका पीडीएफ मैं सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप जरूर एक बार पीडीएफ देखिएगा। देखिए जो थर्ड क्षेत्र है वो क्या है आपका तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है एक बार देख लेते हैं क्या क्या आ जाता है। व्यापार, होटल, जलपान आ जाता है, परिवहन आ जाता है ना, रेलवे आ जाता है, परिवहन रेलवे के अतिरिक्त और परिवहन जो बाकी सब परिवहन है, भंडारण आ जाता है, संचार एवं प्रसारण सेवा आ जाता है, वित्तीय सेवा आ जाता है, ठीक है, स्थावर संपदा आ जाता है, लोक प्रशासन आ जाता है और अन्य सेवाएं आ जाते हैं। ठीक है, स्थावर संपदा समझ में आ रहा है आपको। इतना सारा चीज, जब इतना सारा चीज में हम लोग पढ़े कि कितना 9.4 लाख कमाया था, यही सब चीज को जोड़ के 9.4 लाख कमाया था सेवा में। चलिए आगे देखते हैं। अब यही चीज का क्या करते हैं हम लोग, क्या देखते हैं। हम लोग जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में प्रश्न क्या पूछता है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कैसे है, कैसे पढ़ेंगे आप डिवाइड करेंगे। योगदान क्या है आपका, कृषि में इतना रुपए कमाया था 4.6 लाख, उसको आप इसको 2.6 लाख से डिवाइड कर देंगे तो आपका फसल का योगदान आ जाएगा। तो फसल का योगदान कैसे आता है, फसल का योगदान आपका कितना है 8.64। अब प्रश्न क्या पूछता है, पिछले बार सीजीपीएससी में प्रश्न पूछा है कि प्रश्न ऐसा बनता है कि जो कृषि क्षेत्र है जिसमें आता है फसल, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य, इसमें सबसे ज्यादा योगदान क्या है प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें आता है फसल, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य, खनन, उत्खनन, इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है और सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसकी है। तो इस टेबल से हम लोग देखेंगे हमारा जो क्या है, ये कृषि क्या क्या है, ये। तो अगर पूछेगा कि कृषि में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो किसका है भैया, फसलों का। 8.64%, सब कुछ स्थिर भाव में, याद रखिएगा ना, फिर से बोल रहा हूं मैं, सब कुछ स्थिर भाव में। कृषि में सबसे ज्यादा योगदान फसलों का होता है और कृषि में सबसे ज्यादा वृद्धि दर क्या होता है वृद्धि दर। आप पिछले साल कमा रहे थे 100 रुपए, इस साल कमाए हैं 107.39 रुपए, तो आपका 7.39 रुपए क्या है वृद्धि दर है। तो अगर पूछेगा कृषि में सबसे ज्यादा योगदान क्या है, फसल का है, 8.64% कृषि में सबसे ज्यादा योगदान है। अगर पूछेगा कृषि में सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसका है, तो किसका है भैया 7.39 किसका है आपका मत्स्य या मत्स्य पालन का या फिशरीज का है, इंग्लिश वाले भैया फिशरीज, ये क्रॉप्स है, ठीक है, ये क्या है एनिमल हस्बेंड्री है, ये क्या है फॉरेस्ट्री है, और ये क्या है माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हम लोग ये देख रहे थे कि कृषि में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, फसल का है। कितना योगदान है 8.64, और कृषि में सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसकी है, वृद्धि दर मत्स्य की 7.39। अब कृषि नहीं, प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, ये पूरा मिला के प्राथमिक क्षेत्र होगा, ये पूरा मिला के, तो पूरा मिला के जब प्राथमिक क्षेत्र होगा तो सबसे ज्यादा योगदान किसका हो जाएगा, खनन उत्खनन का। कितना 10.52, कितना 10.52 क्या है आपका प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान है। अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा आपका वृद्धि दर प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, तो फिर से आपका क्या होगा फिशरीज या आपका मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन में सबसे ज्यादा योगदान है, आप देख लीजिए, उससे ज्यादा किसी में नहीं है। और सबसे ज्यादा आपका क्या मत्स्य पालन में सबसे ज्यादा क्या है वृद्धि दर है, और योगदान सबसे ज्यादा किस में है, खनन उत्खनन में। अब मैं आपको क्या बताया था, प्राथमिक क्षेत्र का कुल आपका योगदान कितना है 25.83। कैसे किए थे हम लोग, हमको ये पता है कि एग्रीकल्चर का कितना आपका योगदान था 15.32 प्लस खनन उत्खनन 10.52, 15 प्लस देन 25 आ रहा है, ये देखिए 25.83 ऐसे आ गया, ठीक है। आपको पता है 15.52 इसका होता है स्थिर भाव में, और इसका ग्रोथ रेट 3.2 कृषि का 23। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी क्षेत्र, जो आपका द्वितीय क्षेत्र है, जो सेकेंडरी क्षेत्र, इसमें क्या क्या आता है भैया, निर्माण आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, क्या आता है निर्माण आता है, मैन्युफैक्चरिंग
फैक्चरिंग आता है, और क्या आता है, बिजली, गैस, जल आपूर्ति, इसका तो इंग्लिश आपको पता ही होगा, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन आता है ना। अब देखते हैं कि आपका जो सेकेंडरी क्षेत्र है, जो द्वितीय क्षेत्र है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सबसे ज्यादा पैसा कौन दे रहा है द्वितीय क्षेत्र में, कौन है योगदान आपका, विनिर्माण 21.19%, 21.19%, 21.19%। अब पूछेगा कि आपका द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसका है, तो द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसका है, आपका कंस्ट्रक्शन का। कैसे याद कीजिएगा, द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान विनिर्माण का 21.19%, द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपका ये वृद्धि दर कंस्ट्रक्शन का, निर्माण का 7, 8, 9, 7 फिर एक कम 8 फिर 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, ये क्या है, वृद्धि दर द्वितीय क्षेत्र का। चलिए अब तीसरा देखते हैं हम लोग। अब ये आ गया हमारा तीसरा या सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र में क्या क्या चीज आ जाता था भैया, सेवा क्षेत्र में व्यापार होटल रेस्टोरेंट पता आपको, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, परिवहन अदर देन रेलवे, भंडारण स्टोरेज, संचार प्रशासन कम्युनिकेशन, वित्तीय सेवाएं, ठीक है, फाइनेंशियल सेवाएं, है ना, रियल एस्टेट हाउसिंग स्वामित्व, रियल एस्टेट, सार्वजनिक प्रशासन, ये क्या है आपका सेवा क्षेत्र। हम लोग जानते हैं सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र हो जाता है, तो यहाँ पे चीजें हो जाती हैं आसान। सेवा क्षेत्र का आपका योगदान कितना है, 31.19%, वही हो जाता है आपका तृतीय क्षेत्र का योगदान। सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है, 5.02%, वही हो जाता है आपका सेवा क्षेत्र या आपका तृतीय क्षेत्र का वृद्धि दर या ग्रोथ रेट, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि सेवा क्षेत्र में या आपका तृतीय क्षेत्र में टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान किससे होता है, तो सबसे ज्यादा योगदान अगर आप ध्यान देंगे तो है 6.91% रियल एस्टेट हाउसिंग से। सबसे ज्यादा योगदान अगर आप ध्यान देगा उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, तो 6.91% रियल एस्टेट में भैया बहुत पैसा, रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट में आपका सबसे ज्यादा आपका योगदान। अब पूछेगा सबसे ज्यादा वृद्धि दर, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसका है आपका, किसका है, परिवहन अदर देन रेलवेज, 9.65 याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा बॉस, सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में योगदान याद करना है, योगदान मतलब कंट्रीब्यूशन, किसका है कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा, आपका रियल एस्टेट का कितना है 6.91। सबसे ज्यादा आपका सेवा क्षेत्र में क्या वृद्धि दर क्या है भैया, परिवहन कितना है 9.65। देखिए इतने सारा डेटा है, अगर आप एक जगह एक टेबल में एक पेज में इन सारा डेटा जो मैं आपको बता रहा हूं उसको अगर आप एक पेज में रख लीजिए, छोटा सा नोट्स बना के लिख लीजिए, रोज पढ़िए, रोज सुबह उठ के दवाई जैसा पढ़िए, आपको याद होगा। मेरे को सब कुछ याद है, मैं बिना देखे में से कुछ भी पूछ लीजिए आपको सब याद है, क्यों, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा हूं दवाई जैसा। अब एक प्रश्न और आता है, क्या प्रश्न आता है कि पूरा प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा, ये प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी वो वाला प्रश्न थोड़ा कम इंपॉर्टेंट था, ये प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा कि प्राथमिक में द्वितीय में तृतीय में सबसे ज्यादा योगदान किसका है बॉस, प्राथमिक में द्वितीय में तृतीय में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो किसका है भैया, विनिर्माण मींस मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा किसका है, मैन्युफैक्चरिंग का कितना 21.19% कितना है, सबसे ज्यादा क्या है इसका योगदान। अब पूछेगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राथमिक द्वितीय तृतीय, इसमें सबसे ज्यादा क्या आपका वृद्धि दर किसका है, सबसे ज्यादा वृद्धि दर, तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसका है भैया, सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसका है प्राथमिक द्वितीय तृतीय में, तो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसका हो जाता है आपका 9.89%, आपका आई थिंक सो इसका है ये परिवहन का ही है, आई गेस परिवहन का ही है, सॉरी इसका विनिर्माण का 9.89% विनिर्माण का। तो ये तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है, बहुत ज्यादा चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। कैसे आसान हो जाती है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र में तीनों को मिला के आपका योगदान विनिर्माण
वृद्धि निर्माण। प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? विनिर्माण का 21.19% है ना, और आपका क्या है? वृद्धि निर्माण का 9.89%। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चंस। आगे वही चीज मैं लिख चुका हूं आपको जो मैं इतने देर समझाया था कि कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान किसका है? फसल का है 8.64%। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान किसका है? खनन उत्खनन का, ठीक है 10.52%। औद्योगिक क्षेत्र में या द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? विनिर्माण का 21.19%। तृतीय क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? रियल एस्टेट, हाउसिंग, व्यापारिक सेवा 6.91%। और इन तीनों में सब कुछ में प्राथमिक हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, कृषि हो, इंडस्ट्री हो, सेवा हो, सबसे ज्यादा योगदान किसका है? विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग का। कितना? 21.19%। 21.19% कितना है? मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा योगदान, कंट्रीब्यूशन। आगे देखते हैं हम लोग आगे। अब पूछेगा कि वही चीज मैं आपको बताया हूं कि तीनों क्षेत्र में किसका है सबसे ज्यादा योगदान? सबसे अधिक योगदान या भागीदारी? विनिर्माण का। अब पूछेगा कि सबसे कम भागीदारी किसका है? इन सब में से मैं सबसे कम भागीदारी आपको दिखाना भूल गया। सबसे कम भागीदारी किसका है? भंडारण का। अगर आप ध्यान दीजिएगा, भंडारण का सबसे कम भागीदारी। इन सब में से सबसे कम भागीदारी या कंट्रीब्यूशन किसका है? भंडारण का है 0.09%। अब देखते हैं, ये भी आप जान गए कि सबसे कम किसका है आपका योगदान या कंट्रीब्यूशन? किसका? भंडारण का। अब सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसका है तीनों क्षेत्र में? चाहे प्राथमिक हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, चाहे कृषि हो, उद्योग हो, चाहे सेवा हो, सबसे ज्यादा किसका है? आपका ग्रोथ रेट निर्माण का 9.89% है ना। चलिए आगे देखते हैं, तीनों क्षेत्र में सबसे कम क्या बोला मैं? भंडारण का है ना। सबसे कम योगदान किसका है? भंडारण का है। तीनों क्षेत्र में सबसे कम वृद्धि दर किसकी है? रेलवे की है, माइनस में है भैया 2.17%। इतना आपको याद हुआ। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इसी से ही घुमा घुमा के इसी से ही क्वेश्चन पूछा है, और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा है लेकिन कम पूछा है। इतने डेटा से आपका घुमा घुमा के बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है आपके। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम। अब देखिए, अभी तक जितना हम लोग पढ़े थे ना वो क्या स्थिर भाव में पढ़े थे। अभी तक हम लोग जितना पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? स्थिर भाव में पढ़े थे। अब हम लोग जो प्रति व्यक्ति आय है इसको हमेशा हम लोग क्वेश्चन आता है प्रचलित भाव वाला। क्या? करंट रेट वाला, प्रचलित भाव वाला। तो प्रति व्यक्ति आय हम लोग प्रचलित भाव में कितना है भैया? 147,361। 1 4, पहले तो इसको याद कराता हूं मैं आपको। 147,361, यहां पे भी 1 है, आखिरी में भी 1 है। 4 4 का आधा 3, 7 का आधा 6। 147,361। फिर से देखते हैं कैसे। 1 1 यहां पे है, 4 4 का आधा 3, 1 4 7 7 का आधा 6। 147,361 ये क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय पिछले साल से 22-23 से 23-24 में उसकी वृद्धि दर कितनी हुई है भैया? 7.31%। अगर आप एक डेटा देखिएगा, ये इकोनॉमिक्स सर्वे का डेटा है, प्रति व्यक्ति आय हर साल क्या है? बढ़ा है, हर साल बढ़ा है प्रति व्यक्ति आय। देखिए हर साल बढ़ा है प्रति व्यक्ति आय। तो बोलेगा विगत वर्षों में प्रति व्यक्ति आय हर साल बढ़ा है, घटा है, बढ़ा घटा है, क्या क्रम है? तो हर साल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इतना आपका सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है इकोनॉमिक सर्वे का। जितना भी डेटा इकोनॉमिक सर्वे का मैं सब कवर करवा दिया हूं। आप कुछ, अगर आपके पास समय नहीं इकोनॉमिक सर्वे का, कम से कम इतना डेटा को आप रट के जाइएगा, आपका क्वेश्चन बनेगा। इससे ही क्वेश्चन बनता है, इससे ही क्वेश्चन पूछता है हर बार। ठीक है, चलिए आप जरूर कमेंट में बताइए आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो मैं इकोनॉमिक सर्वे का अगर और भी क्लास लाना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि इकोनॉमिक सर्वे का मेरे को क्लास अच्छा लगा, और भी क्लास लाइए तो मैं जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं कल। टेक केयर, गुड बाय।